लाइव 68 और दूसरे पेज में बात हो रही थी मध्यांत में कि बेहद का बाप है तो कुछ जिस तन में आते हैं उस तन को किराया भी देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। समझाने के लिए कौन सा तख्त लेते हैं? अकाल तख्त। तख्त भ्रकुटी का तख्त, अकाल तख्त और विश्व की बादशाही का तख्त। शिव बाबा कौन सा तख्त लेते हैं? दिल तख्त भी कहा जाता है। तो बताया ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, काहे के लिए? समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। क्या? सिर्फ सुनाते नहीं है, एक होता है सुनाना और दूसरा होता है समझाना। तो कैसा समझाते हैं? ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ये तख्त लेते हैं समझाने के लिए। जब बात समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल में लाई जाएगी या सिर्फ सुनने से प्रैक्टिकल में आ जाएगा? समझेंगे, दिल में बात उतारेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे तो बात बन सकती है। बाप खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूं। क्या? समझाता तो हूं, ब्रह्मा के तन से सुनाता हूं, ये तख्त लेता हूं समझाने के लिए, जिससे तुम विश्व की बादशाही के तख्त के मालिक बनते हो। लेकिन मैं मालिक नहीं बनता हूं विश्व का। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। हैं? क्या कहा? अच्छा, संगम युग में शिव बाबा की याद होती है या द्वापर युग में भी शिव बाबा की याद होती है? फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा कि शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है? शूटिंग पीरियड की बात। जो सोमनाथ का मंदिर बना है 2500 साल पहले, उस समय नहीं कहेंगे कि सात्विक याद थी,
व्यभिचारी याद थी कि अब व्यभिचारी याद थी? हैं? अब व्यभिचारी याद थी। एक शिव बाप ज्योति बिंदु के अलावा और किसी की याद नहीं थी, जिसकी यादगार में वो पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा है उस ज्योति बिंदु बाप की यादगार, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। इसलिए बताया कि द्वापर युग में बाप की याद में वो यादगार मंदिर बनाया सोमनाथ का। बाप कहते हैं उस मंदिर बनाने से मुझे क्या टेस्ट आएगी? है किस मंदिर बनाने से? वो जो जड़ सोमनाथ का यादगार मंदिर बनाया है, उसके बनाने से मुझे क्या टेस्ट आएगी? क्यों सोमनाथ जी, कौन सा मंदिर बनाने से टेस्ट आएगी? हैं? उस जड़ मंदिर बनाने से बाबा को टेस्ट नहीं आती। कौन सा मंदिर बनाने से टेस्ट आती है? चैतन्य मंदिर बनाने से। चैतन्य मंदिर क्या होता है? कोई चलता फिरता बोलता चालता मंदिर होता है क्या? हाँ, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जो तत्व लेते हैं समझाने के लिए, वो क्या हुआ? सोमनाथ का वो चैतन्य मंदिर हुआ, जो अंत में जब प्रत्यक्षता होती है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बताया कि शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। याद के सिवाय वो सोमनाथ का मंदिर बन नहीं सकता। कौन सा मंदिर? जिसके बनाने से मुझे टेस्ट आती है। वो तो जड़ मंदिरों में जड़ पुतला रख देते हैं। कौन सा है? सोमनाथ के मंदिर में जड़ पुतला कौन सा रख दिया? शिवलिंग जड़ पुतला नहीं होता। शिवलिंग तो सिर्फ लिंग है, साकार उस शरीर की यादगार, जो निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है। जैसे उसके हाथ पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं, जैसे कि होते हुए भी याद है ही नहीं, इंद्रियों से अतीत हो जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। इस शरीर में भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, टांग काट दो तो क्या रह जाएगा? लिंगाकार ही तो रह जाएगा। तो वो लिंग है यादगार साकार शरीर की, जिस शरीर में इंद्रियों की भाषणा नहीं रहती, इंद्रियों से अतीत की स्टेज हो जाती है, माना निराकारी स्टेज हो जाती है। उस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। लेकिन शिवलिंग उससे सिर्फ प्रैक्टिकल कर्म नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल कर्म कब होगा? जब साकार में इंद्रियों के सहित हो। तो बताया वहां मंदिरों में तो जड़ पुतला रख देते हैं। किसका? शंकर जी का। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, तुम बच्चों को क्या माना? तुम किससे कहा जाता है? जो सामने बैठे होते हैं उनसे कहा जाता है तुम। माने तुम बच्चों में जरूर कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस शरीर से ही
इन आंखों से ही स्वर्ग को भी देखेंगे। तो मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ये जड़ मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया होगा। फिर भी चोर लूट करके ले गए। मंदिर बनाता हूं, तुम बच्चे उनकी यादगार बनाते हो, पैसा भी खर्च करते हो, फिर चोर लूट कर ले गए। अभी वो ताउसी तख्त है, तख्त का नाम क्या रखा? ताउसी। ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, विष्णु को चाचा बताया, और शंकर जी को ताऊ जी बताया। तो उस तख्त का नाम क्या रख दिया? ताउसी तख्त। तो अभी ये ताउसी तख्त है, बाप कहते हमारा जो बनाया हुआ था, क्या बाप कहते हैं हमारा जो बनाया हुआ था, वो तो द्वापर युगी शूटिंग में कौन ले गया? मोहम्मद गजनबी चोर आया और लूट कर ले गया। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सभी खलास हो जाते हैं। कितने तुम साल्वेंट थे। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं होता, और भारत जैसा तीर्थ और कोई देश बन नहीं सकता। किस आधार पर कहा है? प्योरिटी के आधार पर कहा कि भारत जैसा तीर्थ स्थान, तीर्थ माना तीर माना किनारा, था माना स्थान, ठिकाने लगाने वाला स्थान। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा कहा जाता है? सुख और शांति का धाम। सुख और शांति के ठिकाने पर आत्मा लग जाए तो भारत जैसा तीर्थ और कोई नहीं बन सकता। भले सारी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होकर के मक्का मदीना में तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन वहां भी उनकी बुद्धि ठिकाने वो ठिकाने नहीं लगती जहां सुख शांति का ठिकाना हो। तो सबसे बड़ा ठिकाना सारी दुनिया के मनुष्यों को, हर देशवासियों को, हर धर्म वालों को कहाँ मिलता है? भारत में। भारत की महिमा परम अपार है। पहले बताया तख्त की बात। कौन सा तख्त? ताउसी तख्त। फिर बताया किसकी महिमा? भारत की महिमा। क्यों? ताउसी तख्त से भारत की महिमा का क्या कनेक्शन है? हैं? जो भारत है वही ताउसी तख्त है। तो भारत की महिमा परम अपार है। भारत ही बड़े से बड़ा तीर्थ था, बड़े से बड़ा
ठिकाना लगाने वाला स्थान था, परंतु आजकल तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ बन पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है और ये ड्रामा समझाने में बहुत सहज है, परंतु बच्चे नंबरवार ही समझते हैं। क्यों नंबरवार समझते हैं? क्योंकि राजधानी में सब नंबरवार ही बैठेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। ये सतयुग आदि के मालिक है ना। कौन कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के 8वें जन्म के, जो सतयुग में सबसे ऊंचे से ऊंची गद्दी है। संगम युग का स्वर्णिम काल। उतरती कला की गद्दी नहीं है। कैसी है? चढ़ती कला की गद्दी। तो सतयुग आदि के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है ना। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष। क्या कहा? उत्तम ते उत्तम पुरुष। पूरी सेते, शरीर रूपी पुरी में जो सोता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष। कौन सोता है? आत्मा। तो उत्तम ते उत्तम आत्मा कौन बताई? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। आदि नारायण या अंत नारायण या मध्य नारायण? आदि नारायण। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। दैवी गुण भी 16 कला संपूर्ण हो तो देवता रहेगा, कहा जाएगा, या कम कलाओं वाले हों तो देवता कहा जाएगा। कम कलाओं वाले तो अधूरे हुए। उनका आखिरी अंजाम तो ये होगा कि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम को देवता कहा जाता है। ये ऊंचते ऊंच थे और ये प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। क्या कहा? ये लक्ष्मी नारायण कैसे थे? ऊंचते ऊंच। किस आधार पर? प्रवृत्ति मार्ग के आधार पर। इनकी प्रवृत्ति आज से लेकर, पहले जन्म से लेकर और अंतिम जन्म तक चलती है। प्रवृत्ति माना? और धर्म वालों की प्रवृत्ति नहीं चलती। और देवी देवता सनातन धर्म के जो लक्ष्मी नारायण हैं, उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाले हैं, वो ऊंचते ऊंच क्यों हैं? क्योंकि उनकी आदि से लेकर के अंत तक प्रवृत्ति चलती है। कैसी प्रवृत्ति? प्रवृत्ति भी उत्तम होगी। शंकर पार्वती के लिए क्या गायन है? जन्म जन्म लगिल रगर हमारी, वरों शंभु नतु रहो कुंवारी। तो ये ऊंचते ऊंच प्रवृत्ति मार्ग वाले थे।
उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। तीसरा पेज, 17/7/68 की वाणी का तीसरा पेज। संन्यास धर्म वाले वहां हो नहीं सकते। कहा? सतयुग में है? सतयुग में तो हो सकते हैं। संन्यास धर्म वाली आत्माएं भी सतयुग में होती हैं, जो द्वापर युग में संन्यास धारण कर लेती है। चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे प्योर संन्यास धर्म के हों, सब निवृत्ति मार्ग को धारण कर लेते हैं। लेकिन संगम युगी जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण हैं, श्रेष्ठ के आदिकालीन जो आदि नारायण हैं, वो कभी संन्यास धर्म वाले नहीं बनते और वहां हो भी नहीं सकते। ये संन्यास धर्म वाले राजाई को अच्छा समझते नहीं हैं। क्या कहा? जो संन्यास धर्म वाले हैं वो राजाई को अच्छा नहीं समझते। क्यों? राजाई कौन देता है? राजाई तो जो सर्व आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल है, वो आता ही सृष्टि पर इसलिए है कि राजयोग सिखाकर राजाई देवे। तो भगवान की दी हुई दात उन्हें पसंद क्यों नहीं आती? वो राजाई को क्यों पसंद नहीं करते? समझते क्यों नहीं? क्या कारण है? हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति को महत्व नहीं देते। काग विष्टा समान सुख कह देते हैं। स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जो शंकर जी का दिया हुआ हो। शंकर पार्टी वाली आत्माएं हमें नहीं सुहाती। क्या? करप्शन, एडल्ट्रेशन इन्होंने कितनी की है। पक्के प्रवृत्ति मार्ग के नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अपना घर बार छोड़ेंगे और दूसरा मठ पंथ बनाएंगे और दूसरों की कन्याओं माताओं के ऊपर नजर डालेंगे। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हुआ या भ्रष्ट प्रवृत्ति हो गई? प्रवृत्ति तो भ्रष्ट हो गई। तो अडल्ट्रेशन, करप्शन कितनी की है? किन्होंने? इन संन्यास धर्म वालों ने। ऐसे नहीं गेरुआ कपड़े पहनने वाले ही सन्यासी होते हैं। ये जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं वो सब सन्यासी हैं। वास्तव में इन सब का, सब धर्मों का ओरिजिन कहाँ से होता है? संगम युग में बाप जब आते हैं तो भारत से ही तो इनका ओरिजिन होता है। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है सब धर्मों की? भारत से। और भारत में कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रवृत्ति मार्ग वाला धर्म था। तो ये सब आदि में कहाँ थे? किसकी रहबरी में थे? भारत की प्रवृत्ति मार्ग की रहबरी में थे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, ये संन्यास धर्म प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। बाप की बायोग्राफी में नाम दूसरे का डाल दिया है, इसलिए ऐसा होता है। क्या कहा है? बाप की जो जीवन कहानी है
उस बाप की बायोग्राफी में, जीवन कहानी में बाप की जगह किसका नाम डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। इसलिए ये अडल्ट्रेशन और करप्शन पैदा हुआ। बाप की जगह अगर तख्त पर बाप के होते होते बच्चे को ऊंचे स्टेज पर बैठा दिया जाए तो बाप की महिमा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो दूसरे धर्म वालों में तो ये देखा जाता है हिस्ट्री में कि बच्चा क्या करता है, बाप को मारते भी हैं और बाप को उठा के जेल में डाल देते हैं, खुद गद्दी पर बैठ जाते रहे। तो वास्तव में ये भूले यहाँ से शुरू होती है कि बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। इसकी शूटिंग कहाँ से होती है? संगम युग में कैसे शूटिंग होती है? ब्राह्मणों के द्वारा क्या होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की जो बायोग्राफी है, क्या बायोग्राफी बाप की? जो शिव बाप की बायोग्राफी है, शिव बाप का जो चरित्र है, उसमें नाम किसका डाल देते हैं? कृष्ण का नाम डाल देते हैं। कृष्ण तो सतयुग में पैदा होता है, उसका नाम कहाँ से डाल देंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा का नाम डाल दिया है। बाबा ये बात एडवांस में भी लागू होगी। ये अद्भुत जीवन कहानी जो है, उस पर चित्र किसका छाप दिया? ब्रह्मा बाबा का। वास्तव में 400-500 कन्याओं माताओं को अपना घर घाट छुड़ा करके सिंध हैदराबाद में इकट्ठा करने वाली पर्सनालिटी कौन थी? शिव बाप थी। वो यज्ञ के आदि में कोई और था, लेकिन नाम और रूप किसका डाल दिया? ब्रह्मा का। और ये एडवांस में भी लागू होगी, बाप की जगह बच्चे का नाम। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल नहीं देते। एडवांस में जो चंद्रवंशी हैं, वो क्या करते हैं? चंद्रवंशी जो हैं, वो क्या करते हैं? बाप की जगह माँ को मानते हैं। ब्रह्मा में बाप आता है, क्या क्या मान लेते हैं? ब्रह्मा जो माँ का रूप है, उसमें बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो द्वैत पैदा हुआ ना। अरे बाप आता है तो बाप में आएगा या माँ में आके प्रत्यक्ष होगा? बाप तो बाप में ही आता है। भगवान की प्रत्यक्षता तो पुरुष चोले में ही होती है। ज्यादा दुर्योधन दुशासन कौन बनते हैं? पुरुष। मैं पतित को ही आकर के पावन बनाता हूँ। तो बाप की बायोग्राफी नाम दूसरे का डाल दिया। किसका डाल दिया? कृष्ण का। कृष्ण बनाम संगम युग में नाम क्या हुआ उनका? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने माँ का पार्ट बजाया या बाप का पार्ट बजाया? माँ का पार्ट बजाया और माँ को बाप के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये गलती हो गई, भारी भूल हो गई। जैसे कि दूध में पानी डाल दिया है। शुद्ध दूध हो, उसे रखा रहने दो तो ज्यादा देर रखा रहेगा, और पानी डाल के रख दो तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो जैसे कि दूध में पानी डाल दिया है, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान आदि कोई भी इस भूल को नहीं जानते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं। बेसिक नॉलेज में भी हैं, एडवांस नॉलेज में भी हैं,
लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी भूल क्या करते हैं? कि जो ब्रह्मा माँ का पार्ट बजाने वाला है, उसकी बायोग्राफी को ही भगवान का रूप समझ लेते हैं। बेहद का बाप जो कल्प कल्प वर्षा देते हैं, उतनी उनकी कितनी ग्लानि करते हैं? कौन? बेसिक वाले ही नहीं, सिर्फ एडवांस वाले भी हैं। और जानबूझकर करते हैं कि अनजाने में करते हैं? ग्लानि इसलिए करते हैं, जैसे कोई बच्चे घर में होते हैं ना दुष्ट टाइप के, तो माँ बाप में झगड़ा कराने के लिए ग्लानि करते हैं एक दूसरे की। है अब चूंकि माँ होती है उदार चित्त की, प्यार देने वाली होती है, कैसा भी बच्चा दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, कबाबी हो, माँ उस बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। और बाप तो सख्त होता है। लायक बच्चा होगा तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाएगा, नालायक होगा तो उसको प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाएगा। तो जो दुष्ट बच्चे होते हैं, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो हर धर्म की आत्माएं खिंच करके आई हुई है। तो जो दूसरे धर्म की विधर्मी आत्माएं, दूसरे देशों की विधर्मी आत्माएं, विदेशी आत्माएं खिंच करके आती हैं, कम कला के नारायण बनती हैं। वो कम कला के नारायण बनने वाली आत्माएं और वो बीज रूप आत्माएं पूरी नॉलेज को न समझने के कारण, अभी कौन सी बात बताई, संन्यास धर्म की आत्माएं पूरी बात को नहीं समझती। तो वो आत्माएं पूरी बात न समझने के कारण परमात्मा बाप को भी पहचान नहीं पाती, और बाप की पूरी पहचान न होने के कारण, समझदारी पूरी न होने के कारण वो माँ और बाप के बीच में झगड़ा कराने के चक्कर में रहती है। माँ हमारी मुट्ठी में रहेगी तो बाप हमारे पीछे पीछे आएगा ही, ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बोला बेहद का बाप जो कल्प कल्प वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है। किन्होंने? उन चंद्रवंशियों ने, उन ब्रह्मा परस्तियों ने, उन अम्मा परस्तियों ने बाप की कितनी ग्लानि की है। ग्लानि कर दी है। क्या? कौन से अवतार? कच्छ अवतार और मत्स्य अवतार में मैं आता हूँ। मैंने मन में जानवरों में आता हूँ। क्या? मैं मनुष्य में नहीं आता हूँ। मनन चिंतन करने वाला जो मनु है, उस मनु में नहीं आता हूँ। किस में आता हूँ? जो कच्छ है, कछुआ जैसे हैं, मच्छ हैं, मगरमच्छ जैसे हैं, मैं उनमें आता हूँ। अरे मैं जानवरों में आऊंगा, जानवरों को सुधारूंगा या मनुष्यों को सुधारूंगा? मैं तो मनुष्यों को सुधारने आता हूँ, जिनमें मनन चिंतन की शक्ति का मादा हो। जो मनन चिंतन मंथन करना जानते ही नहीं, उनमें मैं क्यों आऊंगा? वो जानवर तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से ही सुधर जाते। तो बोला उनको कितनी ग्लानि की है कि कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं। माने जानवरों जैसी आत्माओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। क्या? नीच ते नीच में प्रवेश करते हैं। अरे ऊंच ते ऊंच होगा तो ऊंचे में प्रवेश करेगा,
ये नीचे से नीचे पार्ट बजाने वालों में प्रवेश करेगा। इतने धर्म पिताएं हैं, सभी परम धाम से आते हैं, निराकारी स्टेज लेकर के टाइम टू टाइम आते रहते हैं। वो नंबरवार ऊंच धर्म पिताएं हैं ना, तो क्या सब एक जैसे में प्रवेश करते हैं? पतित में तो प्रवेश करते हैं। ऊपर से आने वाले जो भी सात्विक आत्माएं हैं वो पतित तन में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन जो पतित होने का मादा है वो सबका एक जैसा होगा क्या? कुछ तो फर्क होगा ना। तो वो जो दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं वो कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं। मैं कच्छ मच्छ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे में प्रवेश करता हूँ जिनमें मनन चिंतन मंथन का मादा हो। मनन चिंतन मंथन करेंगे तो समझेंगे भी। तो कह देते हैं कि बाप कच्छ मच्छ में अवतार लेते हैं। उनकी बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान है ना? क्या किनकी बुद्धि में है? हाँ, सर्वव्यापी का ज्ञान किस तरह है? बेसिक नॉलेज में किस तरह है? एडवांस नॉलेज में किस तरह है? जो भी संदली पे बैठेगा तो क्या समझो, हम शिव बाबा से दृष्टि लेते हैं। इससे क्या साबित हुआ? सर्वव्यापी हो गया। अच्छा, एडवांस नॉलेज में सर्वव्यापी याद होने से। एडवांस नॉलेज में बाप ने बताया कि मैं रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता हूँ, कोई को सर्विस करने के लिए, कोई को उठाने के लिए। लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है, क्योंकि उस बात का कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन रुद्रमाला में दो मणके सर्वोपरि हैं और सुप्रीम सोल बाप के सबसे नजदीक रहते हैं। कौन से हैं? जगत पिता और जगदम्बा। तो जो जगदम्बा के पुजारी हैं वो क्या समझ लेते हैं? कि ब्रह्मा का रूप जगदम्बा है, ब्रह्मा का रूप जगदम्बा है और जगदम्बा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, क्योंकि सभी रुद्रमाला के मणकों में नंबरवार प्रवेश करता है। तो रुद्रमाला के मणकों में पूजनीय कौन है, माननीय कौन है? माता और पिता। जो माता का रूप है उस माता के रूप को वो कम समझने वाली आत्माएं भगवान का रूप मान लेती। बेसिक नॉलेज में भी ये गलती हुई कि ब्रह्मा कोई क्या समझ बैठे, भगवान समझ बैठे। और एडवांस नॉलेज में भी ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली जगदम्बा को क्या समझ लेते हैं, भगवान है, यही राजधानी स्थापन करने वाली है। अरे राजधानी तो स्थापन करने वाली है, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का गेट तो खोलेंगे। चलो दादा लेखराज के रूप द्वारा नहीं खोलेंगे तो दादा लेखराज की सोल जिस स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजाएगी उसमें प्रवेश करके खोलेंगे तो, लेकिन बाप की श्रीमत के अनुसार खोलेंगे या अपनी मनमत के आधार पर खोलेंगे? श्रीमत के आधार पर चलेंगे तो स्वर्ग का गेट खुलेगा। माँ अगर अपनी मनमत पर चाहे स्वर्ग का गेट खोलना तो कभी भी नहीं खोल सकती। तो बोला ये सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है।
कि रुद्रमाला के सब मणकों में बाप प्रवेश कर जाता है। अब रुद्रमाला तो 500 करोड़ की भी है। 500 करोड़ भी निराकारी स्टेज में स्थिर होंगे या नहीं होंगे? शालिग्राम बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो सारी दुनिया भी निराकारी स्टेज में स्थिर होगी तो निराकारी धाम में जाएगी। तो सारी दुनिया रुद्रमाला हो गई उस हिसाब से। तो लेकिन सारी दुनिया जो भी रुद्रमाला बनती है, जो भी आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर पहले पहले उतरती है तो सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है। पहले किस स्टेज में होती है आत्मा? सात्विक स्टेज में। पहले सुख भोगेगी, बाद में दुख भोगती है। तो ऐसे तो सारी दुनिया रुद्रमाला है। और रुद्रमाला जो है वो बनती ही तब है जिन मणकों में क्या दिखाया जाता है? मुख दिखाया जाता है, शरीर नहीं दिखाया जाता, रुंड नहीं दिखाया जाता, मुंड दिखाया जाता है। मुंड का मतलब आत्मिक स्थिति, देहभान नहीं। तो निराकारी स्टेज माना परमात्मा से दूर की बात नहीं है। जैसे परमात्मा का स्वरूप हो गई निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। लेकिन समय की लंबाई के आधार पर सब नंबरवार है। क्या निराकारी स्टेज को धारण करने में 500 करोड़ आत्माएं सब एक जैसी हैं या कम और ज्यादा हैं? कम और ज्यादा है। कोई आत्माएं तो ऐसी हैं जो आदि से, सृष्टि के आदि से आकर के आखिरी जन्म तक भी निराकारी स्टेज को धारण करने में समर्थ रहती है। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वैसे ही उनकी निराकारी स्टेज गायब हो जाती और उनमें इब्राहिम जैसी सोल प्रवेश कर जाती। पतित तन में ही आत्मा आकर प्रवेश करेगी या पावन देवता में प्रवेश कर जाएगी? पतित तन में ही प्रवेश करती है। तो सबसे पहले कौन से धर्म की आत्मा पतित बनती है? इस्लाम धर्म की। क्यों? उसने ऐसा कौन सा कर्म किया संगम युग में जो पहले पतित बन गई? हाँ, व्यभिचार का कर्म किया। क्या सबसे ज्यादा व्यभिचार कौन सी इंद्रिय से होता है? आंखों से। उन्होंने ये धंधा चालू कर दिया ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कि दृष्टि लेना और दृष्टि देना, इसी से ही पतित से पावन बन जाएंगे। अरे मनुष्य, पतित मनुष्यों की दृष्टि से कोई पतित से पावन बन जाएगा क्या? या परमात्मा बाप की पावन दृष्टि से पावन बन जाएगा? परमात्मा बाप एवर प्योर गाया हुआ है। उस एवर प्योर बाप की एवर प्योर दृष्टि से आत्माएं पावन बनेंगी। मनुष्य आत्माएं तो मनुष्य आत्माओं को संग का रंग लगाकर पतित ही बनाती आई। तो ये भूल हो गई सर्वव्यापी के ज्ञान की कि बाबा दृष्टि देते थे तो हम भी संदली पे बैठ करके सबको पतित से पावन दृष्टि से सृष्टि सुधार देंगे। ये सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। तो इसको कहा जाता है बाप की अति ग्लानि। क्या? साधारण ग्लानि नहीं, बाप की अति ग्लानि। तो बाप डरापा देते हैं। डरापा समझ लो कि धर्मदास से डरो कुछ थोड़ा सा। बाप डरापा देते हैं कितनी मेरी ग्लानि की है। किसकी? मेरी। कृष्ण को कितनी गालियां दी हैं कि इतनी इतनी रानियां थी,
निजाम बादशाह का भी बाबा मिसाल देते हैं। कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी कलयुग में। बाप ने तुमको डबल सिर ताज बनाया और रावण ने फिर तुम्हारे दोनों ही ताज उतार दिए। कौन कौन से ताज? प्योरिटी का ताज भी उतार दिया, अपने संग के रंग में ला करके तुमको व्यभिचारी बना दिया, पतित बना दिया, तो प्योरिटी का ताज भी उतर गया। संगम युग में क्या किया? दृष्टि के संग के रंग में ला करके सब ब्राह्मणों को उतरती कला में पहुंचा दिया, तो प्योरिटी का ताज भी उतर गया। और जो जिम्मेवारी ली थी कि हम ब्राह्मणों की दुनिया को, ब्राह्मणों के संगठन को पवित्र बनाएंगे, वो जिम्मेवारी का ताज भी उतर गया। पवित्र संगठन की, ऐसे पांडवों के संगठन की स्थापना करेंगे जहाँ कोई भी विकारी दृष्टि वाला पांव भी नहीं रख सके। ऐसा तुम ब्राह्मणों का संगठन बन जाएगा, ऐसा बाबा ने हमको बताया। लेकिन रावण ने क्या किया? रावण ने हमारे दोनों ताज उतार दिए। न पवित्रता का ताज रहा और न धन का ताज रहा। क्या? जब आत्मा प्योरिटी से नीचे उतरती है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? विकारी पतित बुद्धि हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, और जहाँ कुमति विकारी बुद्धि होती है वहाँ विपत्ति निधाना। दुनिया भर के विघ्न आते हैं। तो दोनों ही ताज उतार दिए। न पवित्रता का ताज रहा और न धन का ताज रहा। रतन जड़ित ताज भी गायब हो गया। जो ज्ञान रतन बुद्धि में होते हैं, जो ब्राह्मण ज्ञान में चल रहे हैं, अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि जब भी पतन होता है, शारीरिक पतन होता है, मनसा का पतन होता है, दृष्टि का पतन होता है, तो बुद्धि में से ज्ञान रतन निकल जाते। तो न धन का ताज रहा और न पवित्रता का ताज रहा। दोनों ही ताज रावण ने उतार दिए। क्या? तो आपने क्या किया? एडवांस नॉलेज में ही देख लो। शुरुआत में जो आत्मा एडवांस नॉलेज में आती है तो बुद्धि में मनन चिंतन अपने आप चलने लग पड़ता है। तो बाप ने आकर के हमको ज्ञान धन के रत्नों का ताज धारी बनाया। और रावण क्या करता है? रावण अपने संग का रंग लगा करके हमारे ताज को उतार देता है। फिर बाप आकर के तुमको दोनों ताज देते हैं। क्या? वो बार बार उतारता है और बाप आकर के बार बार हमको ताज पहनाते हैं। कहाँ की बात है? संगम युग में जो 4 युगों की शूटिंग होती है, तो बाप बार बार आकर के हमको ताज पहनाते हैं और रावण हमारे ताज को उतार देता है। तो याद और पढ़ाई से तुमको ये ताज मिलता है। इसलिए सभी गाते हैं, विलायत वाले भी कहते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो। गॉड फादर क्या बने? गाइड बने, हमको रास्ता बताओ। इन मनुष्य गुरुओं ने तो हमारी मट्टी पलीद कर दी। ओ गॉड फादर हमको हमारा गाइड बनो, लिबरेट करो। क्या करो? लिबरेट माना छुटकारा दो। इन विकारों से हमको छुटकारा दो।
तो तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पंडयति, जो ले जाता है ऊंची स्टेज में उसको क्या कहते हैं? पंडा। पांडव कौरव क्या करत भये? पंडा के पुत्र पांडव। पांडवों के बाप का नाम क्या गाया हुआ है शास्त्रों में? पांडु। पांडु माने? पांडु माने पंडा। जो ऊंचे तीर्थ स्थान में ले जाए वो हुआ पांडु बाप है। और पांडु के बच्चे पांडव। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के बच्चे शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है पुत्र के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तो पंडा के बच्चे पांडव, तुम्हारा नाम रखा हुआ है पांडव। तो पांडव और कौरव क्या करत भये? पंडा के पुत्र पांडव क्या करेंगे? पांडव नाम काम के आधार पर पड़ा ना, तो क्या काम किया होगा? जरूर नीचे स्टेज वालों को उस बाप का संग का रंग लगा करके, अच्छी बात सही बात समझा करके, सच्ची बात समझा करके ऊंची स्टेज में ले गए होंगे। भारत जो ऊंचे ऊंचे तीर्थ है वहाँ पंडयति, पंडा का काम किया होगा ले जाकर। और कौरव क्या करत भाई? कौरव कैसे बनता है? कौ। कौ माने कौन? कौआ। कौआ का करत बहु है? काव जो है कौआ, जहाँ गंध होगी तो काव काव करके सब दूसरे कौओं को भी बुलाएगा, सारी अपनी जमात इकट्ठी करेगा, खुद भी गंध खाएगा और सारी जमात को भी गंध खिलाएगा। गंध भी कौन सी कैसी किसे कहा जाता है? मनुष्य जो खाता है और खाने के बाद उसका जो रस निकालता है शरीर के पोषण के लिए, उस रस निकलने के बाद जो कुछ बचता है उसे क्या कहा जाता है? विष्ठा। तो विष्ठा भोगी कौआ, उसकी जो औलाद बने, कौआ की औलाद कौन बने? कौरव। कौओं की तरह रव माना शोरगुल, कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या नारा लगाती है? गांधी जी ने क्या नारा लगाया? राम राज्य चाहिए। राम राज्य की जगह और कौन सा राज्य स्थापन हो गया? और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। तो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल बनाते रहते हैं और उनमें जाकर गंध खाते रहते हैं। तो बाप बताते हैं कौरव पांडव क्या करते भाई? कहते हैं बाबा हमको इस दुख के राज्य से छुड़ा करके साथ में ले जाओ। ये सच्ची सच्ची कहानी बाप तुमको सुनाते हैं। उन कौरवों ने क्या किया? धर्मशालाएं भी खोले, तो धर्मशालाएं किस काम के लिए खोलते हैं? शादियां बर्बादियां कराने के लिए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सेंटर खुल रहे हैं, क्या एक ही बड़े से बड़ा मंदिर हो जाएगा तब दुनिया की सदगति होगी, कि अनेक ढेर के ढेर मंदिर खोलेंगे तब दुनिया की सदगति होगी? है? एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा तो दुनिया की सदगति होगी, और ढेर के ढेर मधुबन खुल जाएंगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी। तो क्या करना है? खुद जिम्मेवारी का ताजदारी बनना है। कैसे? जो भी गृहस्थी है, क्या जो भी घर गृहस्थ में रहने वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले
ब्राह्मणों की दुनिया में गृहस्थी है, वो ये जिम्मेवारी उठाएं कि हम अपने आश्रम को, हम अपने गृहस्थ आश्रम को क्या बनाएंगे, हाँ, स्थान बनाएंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्रता का। हम गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग आश्रम बनाएंगे, अपने घरगस्थ को ही स्वर्ग जैसा बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे और बनाएंगे। बाकी सेंटर्स खोलने से, धर्मशालाएं खोलने से, 5 स्टार होटल खोलने से दुनिया में क्या होगा, और ही गंध बढ़ेगा। गंध घटेगा नहीं। तो बोला विलायत वाले भी कहते हैं ओ गॉडफादर हमारा गाइड बनो। तो गॉडफादर तो बताते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा रास्ता अपनाओगे तो क्या बनेगा, स्वर्ग बनेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के तन में क्या बता दिया, एक बात बताइए, किसको, स्वदेशियों को नहीं, इनको बताइए, विदेशियों को एक बात विशेष बताइए, क्योंकि विदेशियों की बहुत गहरी इच्छा रही कि बाप दादा हमारे देश में भी आवे। क्या बाप दादा हमारे देश में भी आवे? तो उन्होंने बाप दादा को भगवान समझा या मनुष्यात्मा समझा? भगवान समझ लिया। गुलजार दादी के तन में जो बाप दादा कहा गया उनको क्या समझ लिया, भगवान समझ लिया। भगवान समझ लिया तो गॉडफादर समझ लिया, गॉडफादर समझ लिया माना वो हमारे यहाँ आवे तो हमारे देश की क्या हो जावे, सदगति हो जावे। तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मिनी मधुवन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा भी आवेंगे। तो बस मिनी मधुवन खुलना शुरू हो गए। हाँ क्यों, लंदन सबसे पहले नहीं खुला है मधुवन? हाँ मिनी मधुवन, हाँ जी। तो ये सच्ची सच्ची कहानी बाप तुमको सुनाते हैं। बाप ही सचखंड स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। क्या, जिस खंड को बाप स्थापन करते हैं उसका नाम स्वर्ग कहा जाता है। फिर उनको झूठ खंड रावण बनाती है, बनाता है नहीं, क्या कहा, फिर उनको झूठ खंड रावण बनाती है। मन बनाती है क्यों कहती है, स्त्रीलिंग क्यों कर दिया? माया, माया बेटी का नाम लिया। क्यों, मायावी बेटे का नाम क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही शरीर छोड़ गया था। कौन, विश्व किशोर बाबू। तो उसका नाम कैसे ले, शरीर के ऊपर नाम रखा जाता है। तो जिसका नाम रखे वो शरीरधारी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोला कि बाप सचखंड स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और उनको झूठ खंड रावण बनाती है। रावण बनाती है, माया बनाती है, ऐसे क्यों नहीं कहा है? माया बेटी जो है वो मुखौटा धारण कर लेती है अपने पति का, और धारण करके 10 मतों पर सारे ब्राह्मण परिवार को चलाना शुरू कर देती। मत कहाँ से निकलती है? बुद्धि से। तो मन बुद्धि जो है वो ही सिर कही जाती है रावण का। अनेक मतों का संगठन। कोई से पूछो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ होगा? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में पूछो कि राधा कृष्ण का जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। एक मत सबकी
नहीं हो सकती। तो माया रावण झूठ खंड बनाती है। वो राम राज्य बनाते हैं और वो रावण राज्य बनाती है। वो राम नहीं, क्या कहा है, वो राम नहीं, राम राज्य बनाते हैं जिनकी सीता चुराई गई। क्या कहा है, जिस राम की सीता किसने चुरा ली, अनेक सर वाले रावण ने अपने कंट्रोल में कर ली। वो राम स्वर्ग नहीं बनाते हैं। उन राम की तो कितनी ग्लानि लिख दी है। मेरी भी ग्लानि कर दी है। क्यों? उस राम के साथ मेरे को क्यों जोड़ दिया है? क्यों भाई? उस राम के साथ जिसकी सीता चुरा ली गई, उसके साथ जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला सुप्रीम सोल शिव बाप है, उसको क्यों जोड़ दिया ग्लानि करने के मामले में? शूटिंग होने। हाँ, क्योंकि वो सुप्रीम सोल जो आता है वो उसी राम में तो आता है जिसकी सीता चुरा ली जाती है संगम युग में, है? हाँ, निराकार राम वो साकार राम में ही तो प्रवेश करता है। तो बोला मेरी भी कितनी ग्लानि करती है, तो कितनी भूल हो गई। परंतु ऐसे भूल को भारतवासी जानते नहीं हैं कि ये भूल किस आधार पर हुई। आधार ऊपर बता दिया। ये भूल किस आधार पर हुई कि राम को भगवान बनाने की बजाय किसको भगवान बना दिया? कृष्ण बच्चे, जो माता का पार्ट बजाने वाला है, जो सीता का पार्ट बजाने वाला है, उसको भगवान का रूप बनाई दिया। इसलिए एक मुरली में बोल दिया है, क्या बोला है? देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। बहुत कड़क कड़क बोल दिया। मेरी भी ग्लानि करती है, कितनी भूल की है। परंतु ऐसी भूल को भारतवासी नहीं जानते। क्या? ऐसी भूल को भारतवासी नहीं जानते हैं। क्यों? कैसे नहीं जानते हैं? अरे पूजा है वो एक की करनी चाहिए, स्मृति एक की करनी चाहिए या अनेकों की करनी चाहिए? अनेकों की स्मृति करते करते इतने दीवानी हो जाते हैं कि जब जगदम्बा की पूजा करते हैं तो जय माता दी, और बाप को पूरा ही भूल जाते हैं। तो भारतवासी इस भूल को जानते नहीं हैं। सभी कह देते हैं कृष्ण भगवान वाली। कौन भगवान हो गया? कृष्ण भगवान हो गया। गुलजार दादी के तन में आते हैं तो सभी ब्राह्मण क्या कह देते हैं? कौन प्रवेश कर रहा है? शिव बाबा प्रवेश कर रहा है, शिव बाबा आ गया। सभी कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। मैं आकर के इस भूल को सुधारता हूँ। क्या? कि गुलजार के तन में कृष्ण की सोल आती है, शिव बाप नहीं आता। बाप कहते हैं शिव भगवान वाच है, कृष्ण भगवान वाच नहीं है। भारतवासियों ने नाम बदल दिया। बाप की जगह किसका नाम रख दिया? बच्चे का नाम डाल दिए। कृष्ण तो है ही देहधारी। क्या कहा है? कृष्ण तो है ही देहधारी। क्यों? कृष्ण देहधारी क्यों बता दिया? 84 जन्म पूरे लेते। और 84 जन्म, राम की आत्मा 84 जन्म पूरे नहीं लेती। निराकार स्टेज में हाँ, माँ जो है वो साकारी होती है और बाप निराकारी होता है। माँ धरणी होती है और बाप बीज होता है। तो जो धरणी माँ है वो जल्दी बीज रूप स्टेज में नहीं टिक पाती। तो बोला कृष्ण तो है ही देहधारी,
विदेही तो एक शिव बाबा है। हिंदू कहलाने वाले अपन को चमाट मार देते हैं। क्या? जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, हिम माने हिंसा, दू माने दूते, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। अरे मनुष्य हिंसा को दूर करेंगे या एक बाप आकर के इस दुनिया से डबल हिंसा को दूर करेगा? एक बाप ही आकर के इस दुनिया में असली हिंदू बनता है, बाकी तो सब कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे धर्मों के, विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं। गीता का भगवान ही कृष्ण को बनाए देते हैं विदेशियों के प्रभाव में आकर के। तो बोला धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इन हिंदू कहलाने वालों ने अपन को चमाट मारी है। कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम इस दुनिया में से हिंसा को भगाएंगे। अरे मनुष्य हिंसा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? मनुष्य तो मनुष्य की सदगति करे ही नहीं सकता। इसलिए मुसलमान इन हिंदुओं को काफिर कहते हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? मुसलमान लोग कहते हैं जो करता है अल्लाह ताला करता है। क्या? ये जमीन किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई। ये चंद्रमा किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। ये सूरज किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। जो कुछ करता है कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। तो वो मुसलमान इसलिए काफिर कहते हैं हिंदुओं को। किस लिए? कि वो अपन को, हिंदू अपन को क्या समझ लेते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। माने जो अपन को भगवान समझे वो कौन हो गए मुसलमानों की दृष्टि में? काफिर हो गए। ये हिंदू काफिर हैं। ये अपन को अल्लाह समझते हैं। क्या समझते हैं? घर घर में गुरु बैठे हुए हैं। काहे के लिए? गति सदगति देने के लिए। ये गुरु सदगति करेंगे या एक सदगुरु निराकार सदगति करेगा? सदगुरु निराकार सदगति करता है। तो मुसलमान लोग इन हिंदुओं को काफिर कहते हैं। उनको न अपना धर्म है और न ईमान है, तो अपना धर्म ही छोड़ दिया। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को कितनी शक्ति मिलती है। क्या कहा? अभी मैंने कभी है संगम युग में अभी बाप द्वारा माना मीडिया कौन है? शक्ति देने वाला बाप है। कोई देहधारी धर्म गुरु, कोई मनुष्य गुरु मीडिया नहीं है, स्वयं बाप मीडिया है हमको शक्ति भरने के लिए। सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। कैसा मीडिया मिला है? जो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। खुद क्या दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? उसका रूप क्या दिखाया जाता है? बैगर। शंकर का रूप क्या दिखाते हैं? बैगर। लेकिन बच्चों को क्या बनाता है? विश्व का बादशाह बनाता है। खुद बेताज और बच्चों को ताजधारी बनाता है। हाँ, डबल ताजधारी। खुद कोई भी ताज नहीं और बच्चों को डबल ताजधारी बनाता है। सारा आसमान और धरती तुमको मिल जाती है। क्या? सारा आसमान भी तुमको मिल जाता है और सारी धरती भी तुमको मिल जाती है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं रख सकता जो सारी धरती और सारा आसमान तुमको सौंप दे।